मैंने जापान के डॉक्टरों का एक कॉन्फ्रेंस मैंने मुताला किया, सुना नहीं, मैंने पढ़ा। जब वहां के डॉक्टरों ने इस बात पर रिसर्च किया कि आज जो बीमारी फैलती जा रही है, आज जो लोगों के जहन में डिप्रेशन की तरफ जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, एकदम बुत, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, बेहिस की तरफ बैठे रहना, कुछ समझे ना मैं क्या करूं, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये डिप्रेशन के मरीजों को लिया और लेने के बाद दवा करते करते थक गए, कोई फाका नहीं हुआ। अब जब उन्होंने सेमिनार किया और सेमिनार में डॉक्टरों ने यह तय किया कि इनमें से आधे मरीज को दवा दिलाते हैं और आधे मरीज का दिन भर में, जवानों जरा गौर से सुनना, आधे मरीजों का दिन भर में 5 बार 3 बार हाथ और पैर धुलवाते हैं। कितनी बार, जल्दी बोलिए जरा जल्दी से। हाँ, 5 बार या 3 बार इनके हाथ पैर और चेहरे को धुलवाते हैं। तो अब कुछ दिनों के बाद जब दोनों तरह के लोगों को इकट्ठा किया, मरीज एक ही थे, क्या डिप्रेशन, लेकिन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जिन लोगों को डिप्रेशन की दवा दी गई उनका भी चेकअप हुआ, और जिन्हें दवा ना देकर सिर्फ दिन रात में 5 बार हाथ पैर धोने को कहा, उनको चेक किया गया। अब चेक करने के बाद जब डिप्रेशन वाली कंडीशन का सामने रिपोर्ट आया तो पता चला जिनको दवा दी जा रही थी वो जहां थे वहीं हैं, और जिन्हें कोई दवा नहीं, सिर्फ 5 बार हाथ पैर चेहरा धोने के लिए कहा गया था, उनको तो काफी हद तक आराम हो चुका है, काफी हद तक आराम हो चुका है। अब उन लोगों ने, हमने नहीं, ये हजरत अल्लामा जमशेद जौहर ने नहीं, ये हमारे सरकार आला हजरत ने नहीं, बल्कि उन डॉक्टरों ने कहा कि सलाम करो मदीने वाले मुस्तफा को, जिन्होंने 1400 साल पहले कहा अगर तुम मर्द से फाका चाहते हो डिप्रेशन से तो दिन भर में 5 बार वुजू करो, मुफ्त में तेरा इलाज हो जाएगा। बहुत अच्छा बज रहा है, तुम छूना मत, बल्कि आवाज और कम हो सके। आप लोगों को तेज आवाज लग रही है कि ठीक लग रही है? हाँ, कान को चोट नहीं लगना चाहिए, दिल को दहलाना नहीं चाहिए, बस आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए। हमारे यहाँ मिजाज हो गया जलसों का कि जब तक कान फटे ना, दिल दहले ना, तब तक जलसा नहीं होता। तो जरा इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि कुरान मुकद्दस ने फरमाया, वमन अहसन कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाए उससे अच्छी बात दुनिया में किसी की नहीं है। तो जब उससे अच्छी बात नहीं है तो अच्छी बात को अच्छे अंदाज में लोगों तक पहुंचाना चाहिए, अच्छे लहजे में पहुंचाना चाहिए। अब आप सबसे बड़े अदब से गुजारिश है कि बहुत बड़े शायर दिलबर शाही और दिगर शोरा, उनके साथ एक काफिला है, अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। पूरी दुनिया में आपके गिरडी की, खासकर पूरे हिंदुस्तान में तर्जमानी कर रहे हैं, वो अभी जल्द ही रौनक अफरोज होने वाले हैं। आप लोग इंतजार की घड़ियां आप समझिए काट चुके हैं, आराम से तशरीफ रखें। मैं आपके बीच बहुत देर तक नहीं बल्कि बहुत जरूरी गोशों के साथ हाजिर हूँ। मेरे याद के मुताबिक ये पहला ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम है जो किसी ने शादी से पहले अपने बेटे या अपने भाई के लिए इतने बड़े प्रोग्राम का एहतमाम किया हो। मैं जो अपनी याद के मुताबिक, जो मेरा तकरीबन 48-47 साल उम्र हो गई इस गांव में, तो इतना बड़ा प्रोग्राम अगर एहतमाम किया है तो आपको उतना ही बड़ी दिल लेकर और उतना ही बड़ा जहन लेकर हाजिर रहना चाहिए। और मैं तो दुआ दूंगा आली जनाब मोहतरम मुस्तकीम भाई और उनके बच्चों को कि लोग शादियों में बहुत पैसे खर्च करते हैं, हमने भी खर्च किए, मगर ये जलसे के नाम पर और बाज़ाब्ता जलसा एक अहम हैसियत रखता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब तमन्ना करते हैं कि बेटा और बेटी हो, और जब बेटा और बेटी हो तो एक दिन वो शादी भी होगी उसकी, लेकिन शादी के बाद जो जिंदगी के मरहले हैं वो कैसे गुजरेंगे, शौहर और बीवी के हुकूक क्या हैं, फिर जहां कोई आपके घर किसी की बेटी बहू बनेगी, आपका बेटा किसी के घर दामाद बनेगा, तो बाहम ये जो इतने रिश्ते जुड़ेंगे उन सब के हुकूक एक दूसरे से क्या वाबस्ता होते हैं, ये बहुत जरूरी और अहम पॉइंट है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से नारा लगाएं तभी काबिल इज्जत हैं आप, धीरे धीरे काबिल एहतराम है, ठीक है? नारे से किसी का कद बढ़ता घटता नहीं है।
तो जरा ऐसे ही, वक्त बहुत कीमती है, हमारे सामने बात करने के लिए बहुत सारे गोशे हैं। मैं अभी परसों भदोई में बोल रहा था, वहां भी तकरीबन 28 साल मुझे हो गए बोलते हुए, लेकिन दूर से मेरे एक बड़े करीबी इम्तियाज भाई नाम है, सुना उन्होंने तो कहा अब तो तकरीर नहीं, इसी तरीके से बातें करनी चाहिए। तो तकरीर आप यूट्यूब पर बहुत सुन सकते हैं। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूं, और सही बात यह है कि मैं तो जा चुका था मदरसा, आप लोगों को पता ही है, मैं इसी गर्ज से आया हूं, वरना मैं मदरसा जा चुका था, आज सुबह में पहुंचा हूं। तो थोड़ी देर आपसे बात करनी है मुझे, जरा तवज्जो मेरी तरफ। क्या मैंने आपसे अर्ज किया कि सब चाहते हैं कि बेटे बेटी हो, अल्लाह सबके गोद को भर दे, आमीन कर दीजिए। और जब बेटे बेटी होंगे तो एक दिन वो शादी की उम्र को पहुंचेंगे। तो सवाल ये है कि आप कपड़े के लिए तो मेहनत करते हैं, मकान के लिए तो पसीना बहाते हैं, खाने के लिए तो तदबीरें करते हैं, दुकानों का सिलेक्शन करते हैं कि किस दुकान से हम खाने का सामान लेंगे, लेकिन शौहर और बीवी को जिंदगी गुजारने के लिए, और जहां आपके घर किसी की बेटी बहू बन रही है, बहू की जिंदगी के लिए आप ससुर बने हैं या सास बने तो उसकी जिंदगी के लिए क्या कोई वसूल नहीं है? अब उलमा हमारे स्टेज पर हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आज कुरान की आयतें कसरत से पढ़ने का इरादा रखता हूं। जब तक आपने पहले दुरूद पाक पढ़िए, देखिए बात है, दुरूद पाक पढ़ने से भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा खूबसूरत मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, बहुत शानदार उन्वान दिया है जलसे का, पैगाम इस्लाम। आज पैगाम इस्लाम कहाँ है? कुरान में। पैगाम इस्लाम कहाँ है? हदीस। आप लोग जरा दाएं बाएं अपना देखेंगे बेटे, पता है आप मेरे बारे में, मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, पूछिए इत्तेफाक से मैं पहचान नहीं रहा था, इन्होंने कहा कि मैं शागिर्द हूँ, अल्लाह का फजल है, मैं जितनी जिम्मेदारी स्टेज पर रहता हूँ, पूछिए मैं दरसगाह में उतनी जिम्मेदारी से रहता हूँ। हमारे यहाँ के असतिज़ा 5 घंटा ड्यूटी कर, अच्छा आप भी हैं, अच्छा चलिए अल्लाह जज़ा खैर दे। आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैं सिर्फ स्टेज पर नहीं, मैं 5 घंटा मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं रात में भी ड्यूटी देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये दोनों गवाह हैं, मेरे शागिर्द आ गए स्टेज पर, इसलिए मैं एक एक लम्हा आपका 1 मिनट अगर बर्बाद करूँ हंसने में, तफरी काटने में, तब आप मुझे कहिए। बेशक मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका चाचा हो सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं स्टेज पर बैठा हूँ, नायब रसूल का मनसब है, अगरचे मैं इस्लाम, ठीक है। तो इस जिम्मेदारी से सुनिए आप कि आपके सामने कोई मदीने के फूल रसूल करीम के जो ज़बानी आप तक पहुंचे हैं कुरान और हदीस की शक्ल में, मैं वो आपकी खिदमत में नजर करता हूं। और जरा मंजर इस लायक रखिए कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इतने महंगे मकान बनाए, हो सकता है सोने भी रखे हों, मुझे पता नहीं है, पैसे भी रखे हों, मुझे मालूम नहीं, आप खुले नहीं छोड़ेंगे कि चोर चोरी कर ले। अगर हमारे आपके लिए पैसा कीमती है, सोना और चांदी कीमती है, तो अल्लाह का दिया हुआ ईमान उससे ज्यादा कीमती है। इसलिए सुनिए, इसलिए कि आपने सोने चांदी के लिए पसीना बहाया होगा, घर छोड़ा होगा, मगर इस्लाम आपके घर तक पहुंचाने के लिए रसूलुल्लाह ने अपना खून दिया है, सहाबा ने अपनी औलादें दी है, करबला वालों ने अपना खानदान दिया है। इसलिए ये दुनिया के सारे मकान और बिल्डिंग और पैसे से ज्यादा कीमती ये पैगाम इस्लाम है। इसलिए तबीयत से आपको सुनना चाहिए। नहीं आप बैठे रहे, मुझे पैसे से नहीं, मुझे पैसे नहीं, बस तवज्जो से सुनिए, अब गौर से सुनिए, अपनी जगह बैठे रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, और आप जरा गौर से सुनेंगे। वक्त बहुत कीमती है, बड़े बड़े शोरा आपके यहाँ मौजूद हैं, इसलिए जरा तवज्जो से। आपके हमारे लिए मकान इसलिए कीमती कि पैसा लगा के बनाया है, कपड़ा इसलिए कीमती है कि मेहनत से इसको सिलवाया है, लेकिन जिन्होंने जान और औलाद देकर इस्लाम को आप घर तक पहुंचा, उसके लिए क्या कीमती है? जरा जल्दी बोलिए, क्या कीमती उसके लिए? इस्लाम कीमती है कि ना? उसके लिए है ना कीमती। तो बस उसी जज्बे के साथ तशरीफ रखें, उसी जज्बे के साथ पैगाम इस्लाम सुनना है आपको। आज पैगाम इस्लाम किसके लिए? पैगाम इस्लाम हमारे और आपके लिए। पैगाम इस्लाम किसके लिए? होने वाले ससुर के लिए। पैगाम इस्लाम किसके लिए? होने वाली सास के लिए। पैगाम इस्लाम किसके लिए? होने वाले शौहर के लिए। पैगाम इस्लाम किसके लिए? हमारे और आपके पड़ोसी के लिए। पैगाम इस्लाम किसके लिए? हम जैसे कुर्सी पर बैठने वाले जिम्मेदारों के लिए। पैगाम इस्लाम सब के लिए है, इसलिए कि इस्लाम का माना है सलामती। जो इस पैगाम पर अमल करेगा, इस दुनिया के फितने और दुश्मनों के बीच से सलामती के साथ कब्र के अंधेरी कोठरी में जन्नत की नेमत में जाएगा, जन्नत की बहारों में जाएगा। इसलिए इस्लाम सलामती का मजहब है।
अमन और आफियत का मजहब है, बड़े संजीदगी से। तो अब इसी माहौल में रखें। और अगर कहीं आपने खजाने को, हीरे को, जवाहरात को, पैसे को अपने घर में रखा और खुला छोड़ दिया, ताले नहीं बंद किए, तो चारों तरफ से चोर और डकैत आएंगे। इसीलिए जितना माल कीमती होता है उतने ही उसको सेफ और महफूज जगहों में रखा जाता है, उतने ही महफूज जगहों में उसे रखा जाता है। रख दे, पीछे रख दे, पीछे रख दे, पीछे रख दे। उतने ही महफूज और सेफ जगह में रखा जाता है। अब आला हजरत की नजर जब इस पर पड़ी, अच्छा आप लोग एक चीज आती था, ऐसा दाएं बाएं देखने जैसे कोई अजनबा शेर आ गया, ऐसा ना करें। बहुत कीमती वक्त बार बार कर रहा हूं आपसे। आला हजरत ने जब ये देखा कि लोग दुनिया के पैसे, हीरे जवाहरात, सोने चांदी की हिफाजत की फिक्र करते हैं और ईमान के डकैत चारों तरफ घूम रहे हैं, किरदार के डाकू चारों तरफ घूम रहे हैं, अखलाक के डाकू चारों तरफ घूम रहे हैं, और आज ये जो हमारे हाथों में मोबाइल है ना, मोबाइल ये किरदार का, अखलाक का, तहजीब का, तमद्दुन का डकैत बना हुआ हमारे सामने। बंद कमरे में ये ईमान पर डकैती डाल रहा है, अखलाक और किरदार को पर हमला कर रहा है। इसलिए ऐसे हालात में कौन है जो इन चीजों की तरफ निगाह करे? कौन है जो इधर उधर बुराई करने के बजाय इन बच्चों को समझाए कि ये तेरे हाथ में जो मोबाइल है ये तुम्हारे ईमान पर हमला ना करने पाए, तेरे लिए सुकून का सामान बने, कमाई का जरिया बने, दोस्तों से दोस्ती निभाने का जरिया बने, रिश्तेदारों से रिश्ता निभाने का जरिया बने, मगर खबरदार तेरे किरदार को चुराने का, तेरे अखलाक को बर्बाद करने का, तेरे तमद्दुन को मलियामेट करने का, तेरी तहजीब को पामाल करने का जरिया न बने। आला हजरत ने कहा था, जवानों होशियार हो, अक्लमंद हो, समझदार हो, तो आला हजरत के पैगाम सुनो। कहते हैं सूना जंगल, सूना और जंगल। अगर सूने जंगल में हमें और आपसे कहा जाए कि देखो ये जंगल है और सूना है और रात है और वो भी अंधेरी है और काला बादल छाया है और बादल गरज रहा है, और आपसे हमसे कहे इसी जंगल में तुम रहो, रात भर रहेंगे आप? जल्दी से बोलिए। और वो भी जंगल है और बादल छाया है, तो कीड़े निकलेंगे, मकोड़े निकलेंगे, सांप निकलेंगे, अजदहा निकलेंगे, रहेंगे आप ऐसी जगहों में? नहीं रहेंगे ना। आला हजरत यही कहते हैं, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है। आज हमारे बच्चे, हमारे खानदान सब मोबाइल के जाल में फंसे हुए हैं, सब कुछ उसी से सीख रहे हैं। नया वर्जन कपड़ा क्या आ रहा है, बातचीत का लहजा क्या है, तौर तरीका क्या है, सब उसी में डूबते चले जा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है, इंसान अगर उसमें चोरी सीख रहा है तो चोरी करता नजर आ रहा है, झूठ सीख रहा है झूठ बोलता नजर आ रहा है, बदकिरदारी सीख रहा है बदकिरदारी करता नजर आ रहा है, बेहयाई सीख रहा है बेहयाई करता नजर आ रहा है। ये जितने मेरे बाप चचा के उम्र के 70-60 साल के हैं, इनसे पूछिए कि हम लोग के बचपनों में बड़ों का क्या अदब हुआ करता था। जब हम यहाँ पढ़ते थे कुरान शरीफ, इंतकाल कर गया अल्लाह मगफिरत में मौलवी जुमन साहब, हम लोग अगर बचपने में कभी गेंद खेलें, गोली खेलें, पता चल जाए उस रात से गुजरते हैं, तो हम लोग भाग के नदिया तक चले जाते थे कि नहीं हमारे गांव का बड़ा और इज्जतदार आदमी आ रहा है। आज बताइए हमारे सामने हमारे बच्चे ये अदब कर रहे हैं? बोले कर रहे हैं हमारे सामने? क्या किया अच्छा कपड़ा पहन के यार, ये अच्छे मकान किस काम के, किस काम के? आला हजरत ने फरमाया, दुनिया को तू क्या जाने, विष की गांठ है हर राफा। विष के माना जहर। दुनिया को तो क्या जाने, विष की गांठ है हर राफा। सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। इतनी खूबसूरत दुनिया कि अगर आपसे कोई अच्छा कपड़ा पहने तो लगता है कि वो कपड़ा हमारे जिस्म पर होता। अगर आपसे अच्छा किसी का मकान दिख गया तो आप कहें ये मकान इससे अच्छा मैं बनवा लेता। आपसे अच्छी किसी की गाड़ी दिख जाए तो कहो ये गाड़ी मेरे घर होती। क्या ये दुनिया ऐसी जाल है कि इंसान को अपने तरफ खींचते चली जा रही है, अपने जाल में फंसाते चली जा रही है। जबकि भूल गए हम ये बात, हमें ये पता ही नहीं है कि हम इधर दुनिया की तरफ भाग रहे हैं और मौत हमारे करीब आ रही। बोलिए मौत हमारे करीब आ रही ना। अगर मेरी उम्र 60 साल की थी तो 45 साल गुजर गए, अब हाथ में कितने बचे?
15 साल बचे ना, तो मौत के करीब हुए कि नहीं हुए? अगर कोई 70 साल का हो गया, अगर 80 साल में मौत है तो अब 10 साल मौत उसके करीब हो गई, 70 साल वो दूर हो गया आप दुनिया नेकी से। इसलिए आप जरा समझिए और अपने को संभालिए। तो पैगाम इस्लाम आप सुनने को आए हैं, बस दाएं बाएं ना देखें। मैं बताया मेरी नजर बहुत तेज है, दाएं बाएं ना देखें, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें, क्योंकि पहले निगाह भटकती है तब दिल भटकता है, फिर जब दिल भटकता है पूरा वजूद बर्बाद हो जाता है। तो निगाह को संभालिए। अब जरा इसी बात पर कुरान की आयत कोट करता हूं कि निगाह की कितनी कीमत है खुदा की बारगाह में। 15वां पारा सूरह कहफ आयत नंबर 28, 28वीं आयत है। रब्बे कदीर फरमाता है वस्बिर नफ्सक मअल लदीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। रब्बे कदीर ने फरमाया अपने आप को ऐसे लोगों पर जमा दो, अपनी निगाहों को ऐसे लोगों पर जमा दो, अपनी जात को ऐसे लोगों से जोड़ दो, अपने आप को ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से मानूस कर दो, मानूस कर दो, मानूस कर दो, ऐसे लोगों से। कैसे लोगों से? यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, जो रात दिन सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। जब मोबाइल से जोड़ दिया बच्चों को तो नाचने लगे, गाने लगे, बेहयाई करने लगे। रब ने कहा बचाओ अपनी निगाह को, क्योंकि मोबाइल पर निगाह ही पड़ती है और निगाह ही से सारे ख्यालात बदल रहे हैं। रब ने फरमाया इससे पहले कि तेरी निगाह दूसरे तरफ जाए, तुम निगाह मेरे महबूब बंदों की तरफ कर दो, तुम निगाह अल्लाह के महबूब बंदों की तरफ कर दो। सबसे बड़े महबूब रसूलों के सरदार आका नामदार, जरा बोलते जाइए, तमाम अंबिया कराम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत उमर बिन खत्ताब है, हजरत शोहदाए करबला है, हजरत गौसे आजम है, हजरत गरीब नवाज है, महबूब इलाही है, आला हजरत है। याद आते हैं गौसे आजम, मगर जब मुसीबत पड़ती है तब याद आते हैं मखदूम पाक, जब आसेब और सहर परेशान करता है तब याद आते हैं औलिया करम, जब आफतों मसाइब घेरते हैं तब। लोगों याद रखो, याद रखो, अगर भूत शैतान मुसीबत है तो बेहयाई उससे बड़ी मुसीबत है, बेगैरती उससे बड़ी मुसीबत है, जुल्म उससे बड़ी आफत है, बेईमानी उससे बड़ी आफत है। इसलिए गरीब नवाज से, महबूब इलाही से, मखदूम पाक से जहां भूत परे शैतान के हमलों से बचने के लिए जुड़ो, वहीं अपने और अपने औलाद के किरदार को बचाने के लिए महबूब इलाही की जिंदगी को पढ़ो, मखदूम पाक की हयात पाक के पढ़ो, आला हजरत की सीरत तैयबा का मुताला करो, करबला वालों के पाकीज़ा जिंदगी को देखो, ताकि आपके और आपके बच्चियों के अंदर पाकीज़गी आ जाए। कुरान मुकद्दस कहता है वला तादु ऐनाका अन्हुम, ऐसे मेरे महबूब बंदों से जुड़ जाओ कि तेरी निगाहें उनसे हटने ना पाएं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, तेरी निगाहें उनसे हटने ना पाएं, क्योंकि निगाह फिसलती है तो दिल बहक जाता है, कदम फिसल जाते हैं, इंसान बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। इसलिए बात मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बातें बहुत कुछ आपसे करने की है। ये मौका ऐसा रख दिया जलसे का, इतना अच्छा मौका रखा, इतना शानदार वक्त है ये कि हमें और आपको, शादी को आप क्या समझते हैं? ये एक जिंदगी की नई शुरुआत, जिंदगी की नई शुरुआत है। दुनिया ने शादी को सिर्फ इतना समझा कि एक ज़हनी और एक नफसानी तसल्ली का जरिया है, एक नफ्स की चाहत को बुझाने का जरिया है। आओ आओ मजहब इस्लाम को सलाम करो, पैगाम इस्लाम को गले से लगाओ, कान के रास्ते दिल में उतारो। बेशक शादी एक सुकून का जरिया है, लेकिन इतना सस्ता सौदा नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर सौदा नहीं समझना चाहिए। शादी दुनिया में भी सुकून का सामान है और आखिरत में भी सुकून का सामान है। शादी एक लड़के के एक लड़की से जुड़ने का जरिया है और लड़के लड़की और पूरे खानदान को रब के रहमत से जोड़ने का भी जरिया है। शादी एक लड़की को अपने घर में बसाना भी है और शादी अपने घर को रोजी से भरने का भी जरिया है। सुनो शादी जहां एक लड़के को लड़की से जोड़ना है, वहीं अपने दीन को मजबूती से जुड़ने का रास्ता और जरिया भी है। पहले समझो तो पैगाम इस्लाम क्या है। ये वो और मजहब होंगे, वो और धर्म के लोग होंगे जो कहते होंगे कि शादी के जाल में फंसने से बेहतर जंगल में जाके तपस्या करना है, सन्यासी बनना है, तजर्रुद की जिंदगी बसर करना है। लेकिन ये मजहब इस्लाम है। आका करीम अलैहि तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि शादी दीन की तकमील का जरिया है। मिशकात शरीफ जिल्द सानी आका करीम फरमाते हैं इदा तजव्वज़ल अब्द फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द दीन, जब बंदा मोमिन शादी करता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। गोया कि शादी दीन की तकमील का जरिया है।
अब गुनाहों से बचने का जरिया है। उसी मिशका शरीफ के जिल्द सानी में आका करीम फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलतजव्वज, ऐ जवानों की जमात, तुम में जो शादी के बोझ को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। फ़इन्नहा अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज, क्योंकि निकाह निगाह को गुनाहों से बचाता है और शर्मगाह को भी पाप से निजात देता है। गोया के मजहब इस्लाम ने शादी को गुनाह से बचकर रब के कुर्ब हासिल करने का जरिया कहा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, जरा ऐसे संजीदगी और सुकून के साथ आप तशरीफ रखें। इस्लाम का जो पैगाम है, मजहब इस्लाम के जो वसूल और उसके ज़ाब्ते हैं, बड़े बेमिसाल हैं, बड़े पाकीज़ा हैं, बड़े उम्दा हैं, बड़े सुथरे हैं। मैं आइए अब आपकी खिदमत में जो आयत पाक तिलावत किया हूँ वहां से शुरू करता हूँ। रब्बे क़दीर ने इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन के नाम पर इस्लाम ही पसंद है। मतलब दीन बहुत है, धर्म दुनिया में लोगों ने बहुत बना रखे हैं, मज़ाहिब बेशुमार हैं, तरीके बेशुमार दुनिया में हैं, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि जिस खुदा ने तुझे पैदा किया है वो खुदा तेरे तौर तरीके से राजी हो, वो खुदा तेरे इस रास्ते पर चलने से खुश हो, तो उसके नजदीक जो रास्ता खुश करने वाला है उस रास्ते का नाम इस्लाम है। क्या है उसका नाम? उसका नाम इस्लाम। अब यहीं से जरा सुनिए, चूंकि मजलिस शादी की है, अब मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू को मजबूत करता हूँ। कुरान मुकद्दस ने ये जो कहा कि अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। अब सवाल ये है कि इंसान को नमाज हजरत तब अच्छी लगती है जब पेट में दाना हो। बस ऐसे सुकून से सुने, आराम से बात समझ में आ रही है, चोट तो नहीं लग रहे कान में ना? तो दाएं बाएं, खुदा के वास्ते दाएं बाएं मत देखिए, बहुत बड़े शायर बैठे हैं, फिर आप लोग आराम से सुन पाएंगे उनको। ये जो इस्लाम, कुरान ने कहा कि इस्लाम अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा मजहब है, तो गोया के पसंदीदा मजहब है तो उसने ऐसा कभी नहीं किया होगा कि बंदा भूखा रहे और खुदा उस पर हुक्म लादता जाए, बंदा प्यासा रहे और खुदा उस पर हुक्म लादता जाए, बंदा कमजोर हो और उस पर अहकाम का बोझ लादा जाए। रमजान में भूखा रहने को कहा जरूर, प्यासा रहने को कहा जरूर, लेकिन किसी बड़े डॉक्टर से पूछिए क्या ये रमजान में जो भूखा रहने का 1 महीना इस्लाम ने हुक्म दिया, क्या वो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह? प्यासा रहने को जो कहा इस इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो बड़े बड़े डॉक्टर आपसे कहेंगे नहीं 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 नहीं, इससे बेहतर सेहत को सही करने का वसूल दुनिया में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बल्कि अब मैं इस तरफ जाऊंगा तो फिर आपके कई घंटे लग जाएंगे। मैंने जापान के डॉक्टरों का एक कॉन्फ्रेंस मैंने मुताला किया, सुना नहीं, मैंने पढ़ा। जब वहां के डॉक्टरों ने इस बात पर रिसर्च किया कि आज जो बीमारी फैलती जा रही है, आज जो लोगों के जहन में डिप्रेशन की तरफ जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, एकदम बुत, ना कुछ बोलना ना कुछ करना, बेहिस की तरफ बैठे रहना, कुछ समझे ना मैं क्या करूं, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये डिप्रेशन के मरीजों को लिया और लेने के बाद दवा करते करते थक गए, कोई फाका नहीं हुआ। अब जब उन्होंने सेमिनार किया और सेमिनार में डॉक्टरों ने यह तय किया कि इनमें से आधे मरीज को दवा दिलाते हैं और आधे मरीज का दिन भर में, जवानों जरा गौर से सुनना, आधे मरीजों का दिन भर में 5 बार 3 बार हाथ और पैर धुलवाते हैं। कितनी बार? जल्दी बोलिए जरा, जल्दी से। हाँ, 5 बार या 3 बार इनके हाथ पैर और चेहरे को धुलवाते हैं। तो अब कुछ दिनों के बाद जब दोनों तरह के लोगों को इकट्ठा किया, मरीज एक ही थे, क्या डिप्रेशन, लेकिन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। जिन लोगों को डिप्रेशन की दवा दी गई उनका भी चेकअप हुआ, और जिन्हें दवा ना देकर सिर्फ दिन रात में 5 बार हाथ पैर धोने को कहा, उनको चेक किया गया। अब चेक करने के बाद जब डिप्रेशन वाली कंडीशन का सामने रिपोर्ट आया तो पता चला जिनको दवा दी जा रही थी वो जहां थे वहीं हैं, और जिन्हें कोई दवा नहीं, सिर्फ 5 बार हाथ पैर चेहरा धोने के लिए कहा गया था, उनको तो काफी हद तक आराम हो चुका है, काफी हद तक आराम हो चुका है। अब उन लोगों ने, हमने नहीं, ये हजरत अल्लामा जमशेद जौहर ने नहीं, ये हमारे सरकार आला हजरत ने नहीं, बल्कि उन डॉक्टरों ने कहा कि सलाम करो मदीने वाले मुस्तफा को, जिन्होंने 1400 साल पहले कहा अगर तुम मर्द से फाका चाहते हो डिप्रेशन से तो दिन भर में 5 बार वुजू करो, मुफ्त में तेरा इलाज हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कहां जा रहे हो?
रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि सोने से पहले वुजू कर ले, और वुजू में मिसवाक को नबी ने सुन्नत कहा, और इतना जोर दिया इस पर, फरमाया लौला अशुक्का अन उम्मती ला अमरतुम बिस्वाक लिकुल्लि सलात, अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल ना होता तो हर नमाज के वक्त हम उसे मिसवाक करना फर्ज करार दे देते, जरूरी करार दे देते। जब डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला लोग दिन भर गुटखा, पान, खानी खैनी, तंबाकू क्या क्या खाते रहते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। जब सोते हैं तो मुंह बंद होता है और जो दांतों में ये सारे जहरीले होते हैं, थूक उससे लग लग कर रिस के अंदर जाता है तो सड़न पैदा होती है, और जिससे आपकी सांस के झिल्लियों में जाकर वो जमता है, फिर इसे तकलीफ होती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफा करीम ने तो 14 साल पहले कह दिया था कि हम सोकर उठते हैं तब ब्रश करते हैं, ये आपका टाइम सही नहीं है। जब सोने जाओ तब ब्रश करो ताकि दांत क्लीन हो जाए, मुंह साफ हो जाए। किसी तरह की कोई चीज जब सोते हैं मुंह बंद हो तो अंदर कोई सड़न और ताफुन ना जाने पाए और आपकी सेहत ठीक रहे। सलाम करो इस्लाम के पैगाम को, इसलिए कि इस्लाम सरासर कानून रहमत है। बोलो क्या है इस्लाम? सरासर कानून मजहबे रहमत है। आका इसीलिए इस इस्लाम के पैगंबर और रिफार्मर को भेजा तो रसूल और नबी जहां कहा वहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने रहमत आलम बनाकर भेजा। ऐज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो अब फिर वो एक दूसरा साइड है, उसको अब वहीं रोकता हूं। अब यहाँ मुस्तकीम टेक ना लगाओ, टेक ना लगाओ, बैठे रहो, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं ना सामने वाले। आप भी टीचर हो, जब पढ़ाते हो कोई बच्चा सामने सोएगा तो कैसे पढ़ाओगे आप? दुरूद पाक पढ़ें आप लोग, दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन दायमतन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए थोड़ा, थक गए क्या आप लोग? अभी तो जरा जोर से पढ़िए। जरा तवज्जो। अब आता हूं मैं अपने असल मौजू की तरफ, जिसके लिए मैंने कहा जिन्होंने मजलिस की बुनियाद रखी शादी के मौके पर, हमें ले दे के पहुंचना वहां है, लेकिन मैं आपके जहन को इस तरफ मबजूल कर दूं कि पैगाम इस्लाम आपके लिए कितना अहम है। अच्छा सोचिए, जिस तरह हम लोग खाली जुमा पर इक्तिफा करते हैं या ईदैन पर इक्तिफा करते हैं, बहुत सारे लोग रोजा भी नहीं रखते, बहुत सारे लोग नमाज भी नहीं पढ़ते। अब सोचिए सहाबा कराम अगर ऐसे कई होते, इस्लाम कैसे आपके घर तक पहुंचता? करबला वाले अगर करबला के नाम पर कहां कहां से आते मुहर्रम मनाने, करबला वाले ऐसे किए होते तो कैसे इस्लाम का पैगाम आपके घर तक पहुंचता? इसलिए मैं आपकी खिदमत में यहीं से एक बात आप और बताना चाहता हूं। पैगाम इस्लाम अब अपने घरेलू जिंदगी के हिसाब से देखें। ये तो मैंने वजू के लिए कह दिया, नमाज के लिए आज लोग एक शख्स को क्या कहते हैं? योगा गुरु। आप समझ गए किसको कह रहा हूं? योगा गुरु। पटना गांधी मैदान में एक मुसलमान दाढ़ी वाला गया उसके पास, जब वहां योगा हो रहा था। उसे कहा, जब योगा के लिए उसे पूछा तो कहा आप मुसलमान हो, आपके नबी ने जो 5 वक्त नमाज कहा है, अगर पाबंदी से पढ़ो तो उससे बढ़िया योगा को तो है ही नहीं दुनिया में। सलाम करो पैगाम इस्लाम को, सलाम करने का मन नहीं करता पैगाम इस्लाम को। इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, कहीं इधर उधर बैठकर अपना टाइम जाया न करें। पाबंदी से रोजाना 5 बार वुजू करें, नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही किनारे लग जाएंगे ना, बहुत सारे टेंशन और बहुत सारे उलझन तो ऐसे ही किनारे लग जाएंगे, किनारे लग जाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, काम करते करते 4 घंटा थक गए ना, काम को रोक दीजिए, आइए अच्छे से हाथ मुंह धुलिए, मिसवाक करिए, वुजू करिए, देखिए तबीयत फ्रेश होती कि नहीं होती? बोलिए फ्रेश होती कि नहीं तबीयत? तो आप जरा अपने ऊपर रियायत करें, मेहरबानी करें। और क्या बात है, जब उस वजूद को रब की बारगाह में झुका देंगे ना, तो जितने काम करके अब तक आप थके थे, सारी थकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि इस बॉडी को उस रब के लिए झुका दिया जिसने इसको पैदा किया था, जिसने उसको बनाया था। और बता दूं, मेडिकल साइंस ने अगरचे बहुत तरक्की किया, लेकिन अगर आपकी एक उंगली, ये उंगली कट जाए और इतने तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस से कहो कि ये हमारी उंगली बना दें, पॉसिबल है? बना देंगे क्या? इसीलिए फिंगर प्रिंट अब लिया जाता है कि किसी की उंगली का ये जो डिजाइन है ना, ये किसी से मिलता जुलता। सच फरमाया परवरदिगार ने, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। दूसरी जगह फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन सूरत में पैदा किया। आपसे ज्यादा हसीन आसमान और जमीन में कोई नहीं है। इसलिए दरख्त आपके लिए
हवाएं आपके लिए, चांदो सूरज। डॉक्टरों से पूछिए, अगर सूरज की गर्मी ना हो ना तो किसी फल में मिठास ना, किसी फल में, तो चांदो सूरज आपके लिए, ये बारिश आपके लिए, ये जानवर गाय बैल भैंस आपके लिए। कभी सोचो तो सही, जिसने आसमान और जमीन को नेमतों से भर दिया, कब्र में जन्नत की नेमत का वादा किया, उस खुदा को भूले बैठे हो। उस खुदा को जी से याद करो, दिल से, तबीयत से याद करो। अब आए बात करते हैं हम रिश्ते की। ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि पैगाम इस्लाम का एक एक गोशा सलाम सलाम, दिल से सलामी के काबिल है। जब हम शादी करते हैं तो एक रिश्ता जुड़ता है, और वो इस एक रिश्ते से बेशुमार रिश्ते वजूद में आते हैं। ठीक है, सच तो यही ना कि एक लड़के की, हमारे मुस्तकीम भाई के बेटे का निकाह किसी की बेटी से, और इनकी बेटी का निकाह किसी के बेटी से, हमारे और आपके सबके साथ ये मामला। तो शादी तो एक जोड़े से होती है, एक लड़का एक लड़की से, मगर रिश्ते में खाली मियाँ बीवी होते हैं, ससुर कोई नहीं होता, बोलिए, जेठ कोई नहीं होता, देवर कोई नहीं होता। तो गोया के शादी, गौर से सुनिएगा, शादी ये एक रिश्ता नहीं है, बल्कि रिश्ते का एक ऐसा दरख्त है जिसके बेशुमार शाखें, जिसके बेशुमार शाखें। जब तक आपने शादी नहीं की थी तब तक कुरान ने खुली छूट दिया था, फन के हु मा ताबा लकुम मिनन निसा। तुम मर्द हो, अब तुझे पसंद जो आए उससे तुम निकाह कर लो। छूट खुली, फन के हु मा ताबा, मा जो भी पसंद आए तुम कर लो निकाह। लेकिन ये आपकी मर्जी तब तक थी जब तक आपने पसंद नहीं किया था। गौर से सुनिएगा जवानों, खासकर आपके नाम, तब तक आपकी मर्जी थी जब तक आपने सेलेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब आपने सिलेक्शन कर लिया, निकाह हो गया, तो अब आपकी मर्जी मेरी मर्जी नहीं चलेगी, अब अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी चलेगी। बोलिए, अल्लाह और उसके, गौर से सुनिए, गौर से। बहुत शिकायतें होती हैं लोगों को, ससुर कहें कि बहू मेरे मर्जी के मुताबिक नहीं, शौहर कहे कि बीवी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, बीवी कहे कि शौहर मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं, बहू कहे कि सास मेरी मर्जी के। सब कान खोल कर सुन ले, किसी की किसी पर कोई मर्जी नहीं चलेगी। रिश्ता होने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी चलेगी। क्यों? इसलिए अब जरा पहले सुन लीजिए, क्यों अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी चली रिश्ते के बाद। जिस खुदा ने नमाज के बदले में जन्नत का वादा किया, जिस खुदा ने हज के बदले में जन्नत का वादा किया, जिस मुस्तफा ने रोजे के बदले में जन्नत का ऐलान किया, जिस नबी ने ज़कात के बदले में जन्नत का ऐलान किया, उसी रब रसूल ने रिश्ते को निभाने के बदले में जन्नत का वादा किया है और अपने कुर्ब का वादा किया। वो और मजहब होगा जो तपस्या को सिर्फ इबादत कहता होगा, वो और मजहब होगा जो सन्यासी बनने को खाली इबादत कहता होगा। हम सलाम करते हैं इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते को। अगर मस्जिद में सर झुकाना सवाब है तो माँ की खिदमत करना भी सवाब है, हमारा मजहब इस्लाम कहता है। अगर कहीं हज करना सवाब है तो भाई के साथ हमदर्दी करना भी सवाब है। अगर कहीं ज़कात देना सवाब है तो बीवी के हुकूक को अदा करना भी सवाब है। अगर कहीं हज करना सवाब है तो शौहर की रजामंदी और खुशनुदी भी जन्नत में जाने का रास्ता और निजात का सामान है। इसलिए उस मजहब को नहीं आपने कबूल किया है जिस मजहब में सिर्फ नमाज का हुक्म है, सिर्फ उस धर्म को आपने नहीं माना है जिस धर्म में सिर्फ हज का हुक्म है। आपने उस धर्म और उस मजहब को माना है जो पैदा होने से लेकर कब्र तक और क़यामत तक के सारे मसले का अपने सीने में हल रखता है, सारे मसले का इलाज रखता है। अब जरा सुनिए, मैं हदीस सुनाने लगा हूं, वो हदीस कुदसी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई की। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, यानी हदीस कुदसी है, क्या फरमाया? अर्रहमु शजनतुन मिनर रहमान। रहम यानी रिश्ता रहमान से बना है। अल्लाह अकबर। घर किससे बनाया? ईंट से, पत्थर से, चूने से। क्या लगाया? लकड़ी लगाई। क्या रखा तिजोरी में? सोना चांदी रखा। लेकिन ये जो हमारा और आपका रिश्ता है, ये सोने से नहीं बनाया रब ने। ये जो आपके शौहर बीवी रिश्ता है, इस रिश्ते को हीरे मोती से नहीं बनाया उसने। क्यों? सुनिए सुनिए, क्यों? इसलिए कि आपके घर में तो 1-8 किलो सोना हो सकता है, 2-4-10 लाख हो सकता है। खुदा के नजदीक, रसूल के नजदीक पूरी दुनिया की सारी दौलतें इकट्ठा कर लो और एक तरफ रिश्ता को रखो, सिर्फ रिश्ता को। सुन रहे हैं?
एक तरफ सिर्फ रिश्ता को और एक तरफ आसमान और जमीन के सारे सोने चांदी हीरे मोती पूरी दुनिया के एक तरफ रख दो, तो इस पूरे दुनिया के हीरे मोती की तरफ अल्लाह ने एक बार भी मोहब्बत से नहीं देखा, एक बार भी मोहब्बत से नहीं देखा। मगर रिश्ते को अल्लाह इतनी मोहब्बत फरमाता है कि कहा रिश्ता हम ना तुझे हीरे से बनाएंगे ना हम तुझे मोती से बनाएंगे। नमाजियों के जन्नत से हीरे को हीरे से बनाएंगे, हाजियों के जन्नत को तो जमुर्रद याकूत से बनाएंगे, नमाजियों के जन्नत को तो इन सोने चांदी से बनाएंगे, मगर रिश्ता हम तुझे हीरे मोती से नहीं, जब तुझे बनाना होगा तो हम अपनी रहमत से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? किससे बनाएंगे? जवानों हाथ जोड़कर आपके नाम पैगाम जरा गौर से सुनिएगा। आप नहीं मानोगे, मेरा कुछ नुकसान नहीं होना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, आलिमों का कुछ नहीं नुकसान होना, लेकिन जब मर के कब्र में जाओगे अल्लाह लंबी उम्र अता करे, 100 साल आपकी उम्र हो जाए। हालांकि बेटे अब इतने अच्छे पैदा हो रहे हैं कि 60 साल में बाप मौत मांगने लग रहा है साहब। 70 साल में बाप कहता है कब कब्र में चले जाए। कोई बेटे के पास माँ बाप को टाइम है? दिन भर माँ बाप इंतजार करते हैं बेटा 10 मिनट मेरे पास बैठ जाए, टाइम है उन लोगों के पास? क्या, कहाँ फुर्सत है, कहाँ मौका है? इसलिए 70 साल में मौत मांगने लगे। वो गौर से सुनना, तवज्जो से। क्या फरमाया? रिश्ता को अर्रहम शजनतु मिनर रहमान, हमने रिश्ते को रहमान से बनाया। ए अल्लाह, रिश्ते को तूने रहमान से क्यों बनाया, क्यों हीरे मोती से नहीं बनाया? फरमाए इसलिए कि जो रिश्ते को जोड़ेगा उसको हम अपनी रहमत से जोड़ेंगे। जो रिश्ते को जोड़ेगा उसको हम, बोलिए, उसको हम अपनी रहमत से जोड़ेंगे, और जिससे अपनी रहमत से जोड़ेंगे उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। तो आप भाई को ये समझकर मत काट देना कि वो क्या मेरा बिगाड़ लेगा, वो भाई ही तो है। बाप से इसलिए मत रिश्ता तोड़ लेना, वो क्या बिगाड़ लेगा, वो बाप ही तो है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम राजी कर लेंगे। अपने पड़ोसी को ये समझकर हकीर और जलील मत समझना कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसकी जमीन में मेरा घर है क्या। ये बहुत ही बातें बोलते हैं लोग। अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को ये कहकर मत इग्नोर कर लेना कि अरे वो तो दूसरे घर के पराये हो गया, मुझसे क्या। अच्छा हजरत, मजे की बात ये है, हमारी शादी हो गई तो हमारे ससुराल वाले हमारे बहुत मजबूत रिश्तेदार हो गए, और हमारे भाई का रिश्ता कमजोर, बहनों का रिश्ता कमजोर, फूफियों का रिश्ता तो एकदम कमजोर। सही कह रहा हूं? ये इस्लाम है। अगर सुनिए कान खोलकर, अगर हमारा घर हमारी बेटी के बाप का घर है तो हमारी बहनों के बाप का घर कहाँ है? बोलिए, जल्दी बोलिए, कहाँ है? ये इंसाफ है। इसलिए हम उस मजहब को नहीं मानने वाले हैं जिस मजहब ने सिर्फ नमाज रोजा हज और ज़कात का हुक्म दिया ना। हमारे मजहब ने जहां नमाज रोजा हज और ज़कात का हुक्म दिया, वहीं रिश्ते के हुकूक को अदा करने का हुक्म दिया। चुनांचे पुराने मजहब में, दूसरे दिनों में और मजहब इस्लाम में यही फर्क है कि इबादत पर सब जोर देते थे मगर रिश्ते पर नहीं जोर दिया जाता था। ये खूबसूरती मजहब इस्लाम की है कि जहां इबादत पर, अब गौर से सुनिएगा, इबादत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 63 साल है हजरत, मगर नमाज का हुक्म कब नाजिल हुआ? 40 साल के बाद। 40 साल के बाद। अच्छा, अब 40 साल के बाद 63 में कितना बनता? हम लोग मैथ में कमजोर होते हैं ना, हम लोग टीचर तो 40 अगर निकालें 63 में कितना बचा भाई? हाँ बोलिए, जरा सुनना चाहते हैं। हम लोग मैथ नहीं पढ़ते हैं, मौलियों के हिसाब इसलिए करते हैं, मौलियों से हिसाब नहीं होता है, हिसाब है ही नहीं पूरे सिलेबस में कहीं। तो 23 साल। अब जरा मुझे बताइए, 3 हिस्सों में बांटिए, 60 को 3 हिस्सों में बांटे, कितना होता है? 20-20 होगा ना? जल्दी से बोलिए, 20-20। तो नबी की जिंदगी का 2/3 हिस्सा, सुनिए जरा गौर से, नबी की जिंदगी के 2/3 हिस्सा इंसानियत और रिश्ता निभाने में जिंदगी बताया आपने। जिंदगी बिताई रिश्ता समझाने में, इंसानियत के कदर और इंसानियत की अहमियत को बताने में। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने जमानत ली है 40 साल जिंदगी की। फरमाया सूरह यूनुस में, फक़द लबिस्तु फ़ीकुम मिन क़ब्लिही उमरन
अफला ताक़िलून। ऐ दुनिया वाले, मेरा महबूब तेरे दरमियान एक लंबी जिंदगी जिया है नबुव्वत से पहले, तेरे पास अक्ल है। सोचो कि मेरा महबूब फितना भरा मक्का में कैसा पाकीज़ा जिंदगी गुजारा है, जैसा सुथरा जिंदगी गुजारा है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जरा रिश्ते का वैल्यू और कदर समझें। चूंकि जो हमारे बाप पर जिम्मेदारी नहीं है, हम वो डिमांड करते हैं। जैसे सुनिए, अब बच्चे क्या न कहने लगे अपने बाप से, जरा सुनिएगा। बच्चे कहते हैं, वो देखिए फलां के बाप ने 10 लाख का मकान बना दिया और 5-5 लाख अपने बेटों के नाम बैंक बैलेंस भी दिया, आपने क्या किया है मेरे लिए? अब ये बेटा बाप से डिमांड कर रहा है। अब बेचारा हर बाप कहां से 50 लाख लाए? पड़ोसी ने मकान बनाया 50 लाख का, अब मैं 50 लाख लाऊं कहां से अपने बेटे को 50 लाख का मकान बना दूं? अब मेरा बेटा मेरे से डिमांड कर रहा है कि वो फलां ने तो अपने बेटे को इतना महंगा मकान बना के दिया, ऊपर से इतना कैश बैंक बैलेंस दिया, आपने क्या किया? बोलिए, ये डिमांड सही है? बोलिए जरा जल्दी, ये हक है? तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, जिस तरह ये नाहक मुझे आदत नहीं। सुनिए जरा गौर से सुनिए, तो ये जो डिमांड हो रहा है ये सही है? अब आप, अल्लाह करे आप सब बाप बनेंगे, अब आपसे आपका बेटा ही डिमांड करे, कहां से लाएंगे बताइए? ऐसे ही अगर आपकी बीवी आपसे डिमांड करे कि फलां पड़ोसी ने इतना किया है, हमें भी ला कर दो, कहां से लाएंगे आप? अगर आप शौहर अपनी बीवी से डिमांड करे तो कहां से वो करे? इसलिए सबको अपना अपना हक समझना होगा। ये पैगाम इस्लाम, याद रखिए। ये माइक का हक ये है कि इसको कनेक्ट किया जाए मशीन से, तब ये हमारी आवाज दूर तक ले जाएगा। सही कह रहा हूं? अगर हम चाहें माइक से इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें और मेरी आवाज को दूर तक पहुंच सकती है क्या? नहीं पहुंच सकती। इसी तरीके से ये रिश्ता एक दूसरे से कनेक्शन है आपस में। जब तक सब जोड़े नहीं रहेंगे, इसको जितना पावर जिससे चाहिए, अगर इसको डायरेक्ट आप बिजली से जोड़ेंगे, ये काम करेगा क्या? तो जिसका जहां से जैसा कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बता दिया टाइम कम है, ऐसे मौके पर मजबूर रखा कि मुझे बोलना ज्यादा है, लेकिन इनके तरफ से टाइम कम है। अब मैं ये समेट कर बताना चाहता हूं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप जिस तरीके से घर मकान के लिए मेहनत पसीना लगाकर तैयार करते हो, इसी तरीके से इस दुनिया की जिंदगी के बाद आखिरत की जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए, अगर घर नहीं बनाओगे धूप में रहोगे कहाँ? पंखा नहीं लगाओगे तो गर्मी रहोगे कैसे? अब पंखे से भी आगे कूलर और एसी बढ़ रही है। बस इसी को सामने समझें कि इतनी बड़ी दुनिया में बगैर मकान के रहना मुश्किल। जल्दी बोलते जाइए आप लोग, मैं बात खत्म करूं। इतने बड़े मकान में बगैर पंखे का रहना तो छोटे कब्र में आसान है? बोलिए। तब इसकी तैयारी के लिए बेंगलोर गए, दिल्ली गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, मद्रास गए, कब्र की तैयारी के लिए। याद रखिए, अगर मैं कुर्सी पर बैठ के बोल रहा हूं तो ये मेरे मुंह नहीं बोल रहे हैं, ये मेरी रूह बोल रही है। मेरे ही साथ पढ़ने वाले अब्दुल लतीफ थे, कई एक लोग थे, इदारे शरीफ में एक मुफ्ती सैयद खुर्शीद शमसी साहब, वो भी मेरे साथ पढ़ते थे। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले रमजान में इंतकाल हुआ, अल्लाह उन सब की मगफरत फरमाए। अगर मेरा भी इंतकाल होता तो हम कब्र में होते कुर्सी पर। जोर से बोलिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग डर क्यों रहे हैं? कुर्सी पर। आप सोचकर मुझे बताइए, अगर 40 साल, गौर से सुनना, 40 साल, 60 साल, 70 साल अगर सिर्फ मकान, कपड़ा, खाने में लगा दिया ना, तो रूह तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बोलिए, निकलेगी ना? तो अब जरा सुनिएगा गौर से, बस थोड़ी देर है टाइम मेरे पास। तो अगर 40 साल, 70 साल, 60 साल हमने मकान बनाने में, एसी लगाने में, कूलर लगाने में लगाया और कब्र को भुला दिया, तो अब जब मुझे कब्र में रखा जाएगा, ये कमरे का पंखा तो कब्र में लगेगा नहीं? लगेगा। ये कमरे की एसी तो लगेगी नहीं। तो अब इसके मतलब पूरी जिंदगी जो मेरी गुजरी 70 साल वो इसी दुनिया में, और कब्र में गए तो खाली हाथ। हैरत होगी, अगर मैं इस कपड़े को पहने मर जाऊं, मेरा ये कपड़ा फाड़ कर उतारा जाएगा तो मेरे बेटे पहनने को तैयार। जोर से बोलो यार, कहां भूल रहे हैं आप? इसलिए हर कोई एक दूसरे के हक को अदा कीजिए।
हुकूक को अदा कीजिए, पैगाम इस्लाम समझिए, पैगाम इस्लाम समझिए। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि शादी रोजी में बरकत का जरिया है। कुरान पाक के सूरह नूर की आयत नंबर 32 में रब्बे कदीर ने फरमाया, व अनकिहुल अयमा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। सुनो, तुम्हारे समाज में जो गैर शादीशुदा है ना, वो चाहे बांदी हो चाहे आजाद मर्द हो, उसका निकाह कराओ। इन यकुनु फुकरा, अगर वो फकीर भी है तो भी उसका निकाह कराओ। अब सवाल ये, खाए पिएगा क्या? तो अल्लाह ने फरमाया युगनीहुमुल्लाहु मिन फदली, उस फकीर को भी अल्लाह निकाह की बरकत से गनी कर देगा, मालदार कर देगा। गोया के निकाह रोजी में बरकत का जरिया है। जरा अपना बचपना आप लोग याद करें, कैसे हालात थे, आज अल्लाह ने कहां पहुंचाया। अल्लाह ने, हम लोग अपने बचपने को याद करें कहां थे। तो अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम निकाह कराओ, हम तेरी रोजी में बरकत दे देंगे। तो अल्लाह तो बरकतें दे रहा है। अब मैं वहां फिर पहुंचता हूं, तो अल्लाह तो दे रहा, इस दुनिया को सजा रहे हो, कब्र को कब सजाएंगे आप? अगर कहीं इसी दुनिया में लगे रहे और मौत आ गई तो आप सोचिए, ये मकान टूट कर एक दिन मिट्टी हो जाएगा, ये कपड़ा फट कर एक दिन चिथड़ा हो जाएगा, ये वजूद कब्र में जाते ही मिट्टी हो जाएगी। अब मुझे बताओ, बस 2 मिनट आराम से बेटे, बात मत करो। ये कपड़ा के चिथड़ा, ये मकान कूड़ा, ये जिस्म मिट्टी, तो 70 साल मिट्टी, 80 साल मिट्टी। तो ये 80 साल चुनांचे मरने के बाद कहते हैं कहां जा रहे हैं? मिट्टी देने। बोलते नहीं बोलते? अच्छा, अभी तक मौलाना साहब थे, तकरीर कर रहे थे, मरने के बाद मिट्टी हो गए। अरे यार आंखें खोलो, कहां बेहोश हो, कहां बेहोश हो? 70 साल जिस काम में लगाया वो सब मिट्टी। सोना क्या है? सोना ये है कि जीते जी गरीब नवाज की तरह जिंदगी गुजारो, महबूबे इलाही की तरह जिंदगी गुजारो। कि वो मिट्टी हुए हैं क्या? बोलो जल्दी से। गरीब नवाज मिट्टी दिखाई देते हैं, महबूबे इलाही मिट्टी दिखाई देते हैं, आला हजरत मिट्टी दिखाई देते हैं, मखदूमे बिहार मिट्टी दिखाई देते हैं। तो गोया के वो बता रहे हैं आज अपनी कब्रों से कि निशाने मंजिले मकसूद है मेरी तुरबत, निशान छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए, अहले कारवां के लिए। तो अर्ज करता हूँ कि शादी हो, चाहे मौत हो, चाहे हमारे घर बार हो, कारोबार हो, सब में अल्लाह के कानून को सामने रखिए, एहतराम कीजिए मजहब इस्लाम को। गरीब नवाज ने इस्लाम का एहतराम किया, आज उनके कब्रों का लोग एहतराम कर रहे हैं। बोलते जाइए, कर रहे हैं। महबूब इलाही ने इस्लाम का एहतराम किया, तो आज उनका एहतराम कर रहे हैं। बोल दाएं बाएं मत देखिए, बोल एहतराम कर रहे नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हमें और आपको एहतराम चाहिए, तो मजहब इस्लाम का एहतराम कीजिए। 70 साल के हो गए, वजू में कितने फराइज हैं हमको पता नहीं है, गुस्ल में कितने फराइज हैं हमको मालूम नहीं है। इसलिए जरा उलमा से राब्ता कीजिए और अपने नमाज, रोजे, ईमान, अकीदे को मजबूत से मजबूत तर कीजिए। सबकत लिसानी खता से तौबा, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। बात एक और करनी, वमा अलिल बलाग, बात एक और करनी थी। अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाने वाले, बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। बहुत बड़ा मकसद था हम लोगों का हजरत, बहुत बड़ा मकसद था कि मदरसा हम लोग बड़ा बना रहे हैं, हम अपनी बच्चियों को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, बच्चियों को बाहर भेजकर पढ़ाने में बहुत सारे खतरात हैं। तो एक निगरानी करके हम अपने बच्चियों की आला तालीम का इंतजाम मजबूत और महफूज दीवार की चारदीवारी में करेंगे और बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करेंगे। आप सबसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह ने बहुत वसअत दी है, बहुत पैसे कमाते हैं आप लोग, जरा अपने बच्चों के अच्छे तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए। मोबाइल दिलाने की तरफ तवज्जो मत दीजिए बच्चों को, हरगिज़ कोई जरूरत नहीं। हम लोग बगैर मोबाइल के पढ़ लिए, बगैर मोबाइल के क्या ये बच्चे नहीं पढ़ सकते? जरा इस बात की तरफ तवज्जो दीजिए और अपने बच्चे और अपनी आखिरत को बर्बाद होने से बचाइए।